इशू ट्यूटोरियल 21 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में आज हमारा पाठ 7 बोध। इस पाठ में बच्चों एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये भी हम देखेंगे और इसके पहले का पाठ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा पाठ 7 है बोध। इसका आ भाग हम आज करेंगे और बा भाग हम कम करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसमें पढ़ाई से संबंधित आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन का अर्थ है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, एक आंख दिख रही है ना, तो ये क्या है, एक वचन। आंख एक वचन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक से ज्यादा आंखें हैं, दो आंख है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो बहुत साधारण से भाषा में कहेंगे, जहां पे एक वस्तु है वो एक वचन, और जहां पे एक से अधिक वस्तु है, 2, 3, 4, 5, उसे हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है। तो आंख का बहुवचन होगा आंखें। ये पेपर में बहुत आता है बच्चों, एक वचन और बहुवचन। तो आंख का बहुवचन क्या है, आंखें। पेटी, देखो यहाँ पे एक पेटी है तो ये एक वचन। पेटी का बहुवचन क्या आएगा, पेटियां। एक से ज्यादा वस्तु है तो वो बहुवचन हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा भी आती है, उससे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको ग्रामर का भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। औषधि, औषधि का बहुवचन औषधियां। पपीता, यहाँ पे एक है इसलिए एक ही पपीता दिख रहा है ना, एक वचन। अब इसका बहुवचन देखो, एक से ज्यादा वस्तु है, पपीते। पपीता का बहुवचन पपीते। आम का बहुवचन बच्चों आम ही है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो माला, माला का बहुवचन मालाएं। सिक्का, सिक्का का बहुवचन सिक्के। तौलिया, तौलिया का बहुवचन तौलिए। अब यहाँ पे देखो बंदर, बंदरिया। अब यहाँ से बच्चों हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चालू हो गया है। स्त्रीलिंग जिससे हमें स्त्री शब्द का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। तो बंदर का क्या आएगा, स्त्रीलिंग। बंदर क्या है, पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग है बंदरिया। बिल्ली क्या है, पुल्लिंग। बिल्ली का बिल्ली है स्त्रीलिंग और इसका पुल्लिंग होगा बिलाव। उसके पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था बच्चों, बिल्ली स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होगा बिलाव। सिंह, सिंह ये पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग है सिंहनी। गाय ये स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है। हिरन पुल्लिंग है और हिरनी स्त्रीलिंग है। नागिन स्त्रीलिंग। नागिन का क्या होगा, नाग। नाग क्या है, पुल्लिंग है। चूहा स्त्रीलिंग है बच्चों, इसका पुल्लिंग होगा चूहा। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का वाचन किया है, उसके बारे में जानकारी
प्राप्त की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू इशू ट्यूटोरियल 21। आप सभी लोगों का इशू ट्यूटोरियल 21 में स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में आज हमारा पाठ 7 उसका बा भाग समानार्थी विरोधार्थी। समानार्थी और विरोधार्थी शब्द पढ़ेंगे। समानार्थी जिसका अर्थ समान हो, जैसे आंख, तो आंख का समानार्थी शब्द क्या है? नेत्र। आंख को हम नेत्र भी कहते हैं। वृक्ष, वृक्ष का समानार्थी शब्द पेड़, हम वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं। पंछी, पंछी का समानार्थी पक्षी, हम पंछी भी कहते हैं और पक्षी भी कहते हैं। फूल, फूल का समानार्थी शब्द पुष्प, फूल का समानार्थी शब्द पुष्प। पुष्प और फूल इन दोनों का अर्थ एक ही है। द्वार, दरवाजा, द्वार को हम दरवाजा भी कहते हैं, दरवाजे को हम द्वार भी कहते हैं। दोनों का अर्थ समान है। चारपाई, चारपाई को हम खटिया भी कहते हैं। इससे हम खटिया भी कहते हैं और इसे हम चारपाई भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। आगे देखते हैं। सवेरा, सुबह, जब सूरज निकलता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सवेरा हो गया है, बहुत लोग बोलते हैं सुबह हो गया है। दोनों का अर्थ समान है। केश, बाल, केश को हम बाल भी कहते हैं, बाल को हम केश कहते हैं। दोनों का अर्थ समान है। ये तो हो गया बच्चों समानार्थी शब्द। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आंख, नेत्र, वृक्ष, पेड़, पंछी, पक्षी, पुष्प, फूल, द्वार, दरवाजा, चारपाई, खटिया, सवेरा, सुबह, केश, बाल, ये हमारे समानार्थी शब्द हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे विरोधार्थी शब्द। विरोधार्थी शब्द मतलब उल्टा, समानार्थी मतलब एक ही वस्तु का समान नाम, और विरोधार्थी में क्या? उल्टा। ठीक है, तो ये किसका चित्र है? दिन। तो दिन का उल्टा हो जाएगा रात। दिन का विरोधार्थी शब्द रात। इसको विलोम शब्द भी कहते हैं। विरोधार्थी शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं, उल्टा शब्द भी कहते हैं। तो दिन का विलोम विरोधार्थी हो जाएगा रात। ऊपर, ऊपर का विरोधार्थी नीचे, एकदम उसका उल्टा हो जाएगा। कम, अधिक, कम का विरोधार्थी अधिक। छोटा, छोटा का विरोधार्थी बड़ा। गरम, गरम का विरोधार्थी ठंडा। सुखी, सुखी का विरोधार्थी दुखी। बंद, बंद का विरोधार्थी खुला। आगे, आगे का विरोधार्थी पीछे। तो ये बच्चों हमने कुछ विरोधार्थी शब्द पढ़े हैं। इसे हम एक बार और दोहरा लेते हैं। दिन, रात, कम, अधिक, गरम, ठंडा, बंद, खुला, ऊपर, नीचे, छोटा, बड़ा, सुखी, दुखी, आगे, पीछे, आगे, पीछे। तो ये हमारे कुछ विलोम शब्द है। बच्चों आपका होमवर्क है, आप समानार्थी शब्द और विरोधार्थी शब्द 5-5 लिखो। ठीक है, और अपने टीचर को दिखाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद।